जिंदगी सबकी फाइन है, इसको टुकड़ों में करके नहीं देखना है, सबकी फाइन है। ईश्वर ने जैसा बना दिया अच्छा बना दिया, क्योंकि हमने उसको स्वीकार नहीं करा, इसीलिए सारी की सारी प्रॉब्लम जीवन में आ गई। जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, हमें उसके प्रति कोई भी थैंकफुलनेस नहीं है। ईश्वर के प्रति हम धन्यवादी नहीं है। पहले 2 कमरों का मकान था, अब 3 का हो गया, अब 4 का हो गया, अब 5 का हो गया। पहले अकेले थे, अब स्पाउस आ गया, बच्चा हो गया। कहीं भी थैंक यू नहीं है। शरीर में आरोग्यता है, शरीर चल रहा है, शरीर में सुधार आ रहा है, कहीं भी थैंकफुलनेस नहीं है। जितना का जितना गणित है वो दूसरों के सापेक्षता के सिद्धांत पे चलता है, और जिंदगी सापेक्षता पे कभी नहीं चलती है। जिंदगी निरपेक्षता पे चलती है, जिंदगी सेल्फ पे चलती है, अपने पे चलती है, स्वयं पे चलती है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को खींच के आप तक लाया जा सके। तो कोशिश करो कि हम अपनी ओर खींचें। एक बड़ा अच्छा मैसेज भेजा था कुछ दिन पहले कि अगर आप अपनी संगत में नहीं हैं तो कुछ गड़बड़ है। अपनी संगति में आओ, अपने विचारों को श्रेष्ठ समझो, अपने विचारों को ठीक करना है। हमें अपनी मूर्ति खुद तराशनी है, किसी और की मूर्ति को नहीं देखना है। जैसी भी परिस्थिति आएगी, परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी। मैंने कभी वादा नहीं किया कि परिस्थिति बदल जाएगी। मैंने कभी वादा नहीं किया कि आपको ईश्वर के दर्शन करा दूंगा, राम के दर्शन करा दूंगा, कृष्ण के दर्शन करा दूंगा। कभी ऐसी कोई नहीं। हाँ, एक वादा है, अगर चलते रहे तो आपको आपके दर्शन करा दूंगा, आपको आपके दर्शन हो जाएंगे। और किसी और के दर्शन करने भी क्यों? किसी और के दर्शन हमें नहीं करने, हमें सिर्फ अपने दर्शन करने हैं। अगर हमने स्वयं को देख लिया तो हमने जगत को देख लिया। हम कभी अपने साथ तो प्रेम करके देखें, हम कभी अपने पे तो दृष्टिपात करें। कभी शीशे के सामने 5 मिनट खड़े होकर स्वयं को सिर्फ निहारे, श्रृंगार ना करें, बाल ना बनाएं, बैठ जाएं, शीशे के आके बैठ जाइए, प्रयोग करके देखो। बड़ा गहरा प्रयोग है ये, सभी लोग करके देखो, अपने अनुभव बताओ। आज शीशे और आपके बीच की दूरी को मिटा दिया जाए। कोई क्रीम, कोई पाउडर, कोई लिपस्टिक, कोई कंघा हटा दो और प्रेम से शीशे को देखो। बैठ के प्रेम से स्वयं को देखो शीशे में, अपने को निहारो, अपने बाल, अपनी आंख, अपनी नाक, अपना कान, इनको देखो। लगाओ 10 मिनट, हटाओ फोन दूर, इसको वाइब्रेशन मोड पे डालो। ये ध्यान करके देखो, अपना ध्यान करके देखो। उठाओ अपने हाथ और शीशे में अपने हाथों का अक्स देखो, अपनी सुंदर उंगलियां देखो, अपनी हथेलियों को धन्यवाद दो कि वो जीवन के कितने कार्य करके आपको यहां तक सफलतापूर्वक ले आई और थकी नहीं है। आपके हाथ की जो रेखाएं हैं, ये कोई गहरा विज्ञान नहीं है। आपके हाथों के द्वारा जो कर्म हुए हैं, कर्म के द्वारा जो आपके हाथों की गति हुई है, उससे जो सलवटें पड़ी हैं वो रेखाएं हैं। लेके आए थे आप रेखा, वो उस दिन की बात थी जिस दिन आपका जन्म हुआ था। कर्मों के योग ने इनमें से बहुत रेखाएं मिटा दी हैं और बहुत नई रेखाएं उकेर दी हैं। देखने की कोशिश करो उन रेखाओं को। ये आपके कर्म फल हैं। धन्यवाद दो अपने पैरों को। कुछ इस तरह से बैठो शीशे के आगे कि आप अपने पांव भी देख सको, या तो पांव को थोड़ा ऊंचा करने की व्यवस्था कर लो ताकि बिना गिरे आप अपने पांव को शीशे में देख सको। और फिर जरा बैठ के एक बार सोचो कि जीवन के इस पड़ाव पे जहां पे आप हैं आज, ये चरण ने आपको कितनी गति कराई है, ये पैरों ने आपकी कितनी सेवा करी है, आपको कहां लेके गए। घर में ये पैर कितनी सेवा करते हैं। बेडरूम से ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम से आंगन, आंगन से किचन, किचन से डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल से वॉशरूम, वॉशरूम से टॉयलेट, टॉयलेट से नीचे जाना, नीचे से ऊपर जाना, फिर कपड़े फैलाने, मार्केट जाना, नौकरी करने जाना, प्रोफेशन है। और कहीं नहीं जाना तो खड़े रहना, ऑफिस में कई बार खड़े हैं, किचन में कई बार खड़े हैं।
ये चरण आपकी कितनी सेवा करते हैं। कभी इन अपने चरणों को धन्यवाद दो। इन पैरों की उंगलियों को देखो, इन पैरों के अंगूठे से पूछो, अगर एड़ी फटी है तो उससे पूछो कि मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूं, और जरा एड़ी के अंदर प्राण डाल दो, एड़ी को अनुमति दे दो, एड़ी को उसकी स्वतंत्रता दे दो। और एड़ी अगर तुमसे कभी पूछे कि मेरी क्या गलती है जो तूने मुझे इतना दुख दिया कि मैं दुखती हूं, मेरी क्या गलती है जो तूने मेरी सेवा नहीं करी और मैं फटी हुई हूं, मेरे को भी सुंदर होने का अधिकार है, मेरी क्या गलती है, मैं तेरी इतनी सेवा करती हूं, तू 5 मिनट गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के मेरी सिकाई क्यों नहीं करती। अलग करके देखो एड़ी को अपने आप से। और अगर एड़ी तुमसे कहे कि मैं आगे आपकी सेवा नहीं करूंगी, तो फिर तुम अपने अस्तित्व को देखो। अनुमति प्रदान करो अपने पेट को कि तुम जो भी कुछ डालते हो उल्टा सीधा, मैं सबको हजम करती हूं। मेरी क्या गलती है कि भक्ष्य भक्ष्य सब डाल दिया गया, पथ्य अपथ्य सब भीतर डाल दिया गया, ना आहार का कोई भाव रखा, ना विहार का कोई भाव रखा। मेरी क्या गलती है। अनुमति दो अपने शरीर के अंगों को आपसे बात करने की। मैं कभी आग्रह नहीं करता कि पैर छुए जाएं। क्यों छूने किसी के पैर। ये एक सामाजिक अवधारणा है, पैर छुए जाएं और आशीर्वाद लिया जाए। ना तो पैर छूने की चीज है, ना आशीर्वाद लेने की चीज है। जब मन मुड़ता है तो स्वयं पैर छुए जाते हैं, फिर प्रेम उमड़ता है, फिर श्रद्धा उमड़ती है हर उसके प्रति जो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहा है। और जब श्रद्धा और प्रेम उमड़ ही पड़ा तो फिर भौतिक रूप से पैर छूने की क्या आवश्यकता रही। जब प्रेम है तो कोई आवश्यकता नहीं पैर छूने की। आशीर्वाद तो बरस ही रहा है, कहां कमी है आशीर्वाद की। किसी को आशीर्वाद की कोई कमी नहीं है। भगवती का आशीर्वाद हर पल बरस रहा है। बरसात हो रही थी बहुत गहरी, और उस बरसात में एक व्यक्ति ने बाल्टी रख दी कि मैं बरसात का फ्रेश वाटर भरूंगा, ये शुद्ध होता है, काम आएगा। बरसात में बरसात होती गई लेकिन बाल्टी कभी नहीं भरी, इकट्ठा नहीं हो पाया पानी। तो कोई संत वहां से, कोई जानकार व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे। उसको परेशान देख के पूछा व्यक्ति को, क्या बात है, परेशान क्यों हो। व्यक्ति ने कहा जानकार व्यक्ति को कि महाराज बरसात खूब हो रही है और मैं बाल्टी में ये बरसात का पानी भरना चाहता हूं, लेकिन मेरी बाल्टी में जल नहीं आता, मैं क्या करूं। जानकार व्यक्ति ने कहा बरसात भी है, बाल्टी भी है, लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई। ये बाल्टी तुमने उल्टी रख दी है, इस बाल्टी को सुल्टी कर दो, इस बाल्टी को सीधा कर लो। जैसे ही आप बाल्टी को सीधा करोगे तो ये जल से भर जाएगी, समय नहीं लगेगा, तुरंत भर जाएगी। तो कोई जानकार बता दे कि अपने जीवन के विचारों को सुलटा कैसे करना है। उल्टे विचारों के साथ जी रहे हैं, उल्टा भाव है। जिसके चरण कभी काम नहीं आए उसके चरणों में जाके पड़ रहे हैं, उसके चरण उसके काम आ रहे हैं, मेरे काम नहीं आ रहे। ये मुझ तक की यात्रा है, उस तक की यात्रा नहीं है। मुझे स्वयं को पकड़ना है, मुझे स्वयं की खोज करनी है, मुझे अपनी खोज में हूं मैं। तो जब शीशे के आगे बैठो और अगर अपने चरणों को इतनी स्वतंत्रता दे पाओ कि वो तुमसे पूछ सकें कि मैंने आपकी आज तक कितनी सेवा की, आपने मेरी कितनी सेवा की, मैं तो कर्तव्य भाव से निभा रहा हूं। चरण सबसे बड़े कर्तव्य परायण हैं। शूद्र कहा गया, वो शूद्र जो कभी डिमांड नहीं करता। ये शूद्र की परिभाषा है। सेवा में रत रहते हैं, डिमांड नहीं करते।
तो अपने चरणों को क्या जवाब दोगे? अगर अपने चरणों को देख पाओ और उनके प्रति आदर से भर पाओ कि हाँ, मेरे इस जीवन में इन चरणों ने मेरा कितना सहयोग किया। यदि ये चरण मुझे वॉक पे ना ले जाते तो मेरी शुगर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और न जाने कितनी बीमारियों का अंत नहीं संभव था। ऑन वन हैंड ये चरण मुझे जगह जगह ले जाते हैं, ऑन अदर हैंड यही चरण मेरे को आरोग्यता में सहभागी बनते हैं। अपने चरणों के प्रति कभी ये भाव जगे तो संसार के चरण छोड़ के अपने चरण छू लेना, अपने चरणों पे नमस्कार करना, अपने हाथों से अपने चरण को छू के अपने मस्तक पे लगाना। तब आप समानता में बरत रहे हैं। अपने चरणों को अधिकार दो। एक बार देखो, एक बार देखो।